आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। I was thinking yesterday, why do we celebrate this festival? So once Gurudev was saying this, the significance behind Ganesh Chaturthi. See what we do, we make an idol from a mud or sand and then we worship it. हम मिट्टी की मूर्ति बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम एक निवेदन कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो भी विराजमान है दिव्यता, वो कुछ दिनों के लिए बाहर आए और जो भी उन्होंने हमको दिया है हम उनको वो अर्पित करें। So whatever the divine which is there inside us, we bring it out and play with it for few days. And whatever we have been gifted by the divine, this time it is in a playful act we give it to the divine. See, देखा जाए तो ये एक खेल की मात्र ही है। शंकराचार्य जी बहुत ही सुंदर व्याख्या करते हैं गणपति की। कहते हैं अजम निर्विकल्प निराकारमेकम। गुरुदेव ने भी इस पे बहुत चर्चा करी है। जो अजन्मा है, जिसका कोई कल्प ही नहीं है, जिसका स्वरूप कोई जान नहीं सकता और जिसका स्वरूप सब जान सकते हैं, जो गुणों से परे है, वो गणेश है, वो विनायक है। और वो कहाँ है? तुम्हारे अंदर। मूलाधार चक्र में गणपति का वास कहते हैं। गणपति अथर्वशीर्ष में भी आता है। त्वं मूलाधार स्थितो असि नित्यम। शंकराचार्य did a very beautiful explanation of Ganpati. The one who is beyond the three gunas, the one who has never born, the one which is beyond the explanations, that is Ganesha, that is Vinayak. मनुष्य का धड़ और हाथी का सर। क्या मतलब है इसका? हाथ में पाश, अंकुश, मोदक, नागपाश, नाग की जनेऊ। He has a rope in hand, a laddu, a modak in hand, yeah, and wearing a snake around his stomach. So what is the significance of this? Doesn't it mesmerizes you? It mesmerizes me a lot. And Gurudev explains it very nicely. He says, the big head signifies wisdom. And the big stomach, it signifies that how generous a person is. तो जो बड़ा सिर है उसका मतलब बुद्धिमत्ता से है। बड़ा पेट उदारता का प्रतीक है। तो उधर पे जो नाग है वो सजगता का प्रतीक है। तो उदारता के साथ सजगता भी आवश्यक है। हाँ, स्वीकार तो हम निद्रा में भी करते हैं, जब सो रहे हैं तब भी हम स्वीकार करते हैं, है ना? पर सजगता के साथ स्वीकार करना। अच्छा, so in English, the big tummy signifies generosity, and the snake signifies awareness. So, accepting each and everyone with an awareness. Then, what about पाश का क्या मतलब हुआ? अंकुश का क्या मतलब हुआ? अंकुश तुमको जगाने के लिए और पाश बांधने के लिए।
अगर हम शक्ति जागृत करते हैं और उसको नियंत्रित करना नहीं सीखें तो वो शक्ति किसी काम की नहीं। If we are raising our energy and we don't know how to control it, it is of no use. That's why the rope and the ankusha. Then comes the modak, the favorite part. Laddu. मोदक मने जो मोद बढ़ाए, प्रसन्नता से तुमको भर दे. The one thing which fills you with the happiness, joy, energy. मोदक. तो ये गणपति का स्वरूप है. This is the way Ganpati is described. And see, such a big personality and a very small vehicle as a मूषक, माउस. इतना बड़ा शरीर और छोटा सा वाहन, चूहा. चूहा क्यों? चूहा प्रतीक है तर्क का. जो भी हमने ज्ञान आज तक अर्जित किया है वो तर्क के कारण किया है. जब हम तर्क करते हैं तो हमें ज्ञान मिलता है. ये आवश्यक है. और तर्क छोटा ही होता है, तर्क बड़ा नहीं होता है. बुद्धि विशाल होती है, तर्क छोटा होता है. बिना तर्क किए बुद्धि को फैला नहीं सकते, बुद्धि को बढ़ा नहीं सकते. The mouse signifies the arguments which we make. Yeah? Not exactly the arguments, but the small questions which arises. The quest where we find for logics behind. So that's why with the wisdom, the logical reasoning is important. मुद्गल पुराण के अनुसार गणपति के 8 अवतार हैं. तो हम आने वाले दिनों में रोज एक अवतार लेंगे और समझेंगे पुराण में लिखी उन कथाओं को, उनके मतलब को. In these coming days, we'll learn about 8 different forms of Lord Ganesha, and we'll learn what are the deeper meanings of them. So stay tuned with me. Do subscribe to my channel. Please like, share and comment. I hope as I have found my answers, you will also from these videos. आशा है आप सभी का त्योहार बहुत ही आनंद के साथ मने और जुड़े रहिए ये जानने के लिए कि वो 8 अवतार क्या हैं और क्या उनका तात्पर्य है, उनकी कहानियों का क्या मतलब है. जिस तरह से मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है, आशा है आपको भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिले और अपनी संस्कृति पे गर्व करने के लिए एक और कारण. जय गुरुदेव.